विवादों में घिरा सामुदायिक भवन, राशि होगी रिटर्न, सरपंच को नोटिस जारी। स्थानीय क्षेत्र से एक बार फिर पंचायत स्तर का विवाद सामने आया है, जहां सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार शिकायतों के चलते अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम पंचायत को निर्माण राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले सामुदायिक भवन का निर्माण बाजार चौक में प्रस्तावित था, लेकिन जमीन विवाद के चलते ग्राम पंचायत ने स्थान बदलकर आखिर में निर्माण करने का निर्णय लिया। पंचायत के इस फैसले का ग्रामीणों ने विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि आखिर क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, जिससे भविष्य में भवन उपयोगी नहीं रहेगा। ग्रामीणों की आपत्ति के बावजूद जब प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची। जांच के बाद अधिकारियों ने पंचायत को नोटिस जारी करते हुए सामुदायिक भवन की स्वीकृत राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं। इधर सरपंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी जाहिर की और ग्रामीणों को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत ने परिस्थितियों को देखते हुए ही स्थान परिवर्तन का निर्णय लिया था, लेकिन अब लगातार हो रही शिकायतों के कारण विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि सही स्थान का चयन नहीं होगा, तो सरकारी धन का दुरुपयोग होगा और आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है और क्या पंचायत इस विवाद का कोई समाधान निकाल पाती है या नहीं। मैं देवेंद्र बारेवाल, सरपंच ग्राम पंचायत भोरगढ़। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई आपके द्वारा, क्या मामला है? ये बहुत दिन से ग्राम पंचायत भोरगढ़ के लिए ज्वलंत मुद्दा था कि सामुदायिक भवन बनाना है, लेकिन इसका आज पटाक्षेप हो रहा है और इसी के माध्यम से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखा हूँ और सभी ग्रामीणों को विस्तृत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा, ताकि मैंने पूरे पंचों को और गाँव वालों को भी बुलाया था संक्षिप्त में, क्योंकि रविवार होने की वजह से। और इसमें जिला पंचायत विहित प्राधिकारी द्वारा एक निर्देश आया है, उनका फैसला आया कि 7 दिवस के भीतर पैसा वापस करें, अन्यथा धारा 1993 की धारा 1993 की धारा 92 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह उन्होंने फैसला दिया कि 7 दिवस के भीतर 12.5 लाख रुपये वापस करें। इस प्रकार का यह आदेश आया। इसमें मैं चाहूँगा कि बहुत सारी बातें नवंबर से लेकर अभी तक के हुई। कुछ हमारे असामाजिक तत्व भी थे कुछ भोरगढ़ के, उनके द्वारा भी यहाँ पर 181 लगाया गया। जिला पंचायत सीओ के द्वारा मुझे डायरेक्ट बोला गया कि आप नहीं बना रहे क्योंकि 181 हमारे लिए सिरदर्द बन रही है और हम लोग पैसा वापस करेंगे। बोले तुम्हारे 181 के चक्कर में हम नहीं झेल सकते, बोले इतना बर्डन बोले। और उनके 181 के चक्कर में मैं उनको आरोप लगाना चाहता हूँ कि ये सामुदायिक भवन वापस गया है। कुछ पूरे के पूरे लड़के तो नहीं बोलना चाहूँगा, सभी को दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन कुछ 2-4 लड़के हैं उसमें से, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर डाल के उन्होंने अभी व्हाट्सएप में भी लिखा था कि यह सामुदायिक भवन यदि बाजार चौक में नहीं बनता है तो दूसरे गांव में दे दिया जाए। उनकी मन की हो गई है, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद दे देता हूं कि आप लोग को खूब अपना ये करे मतलब खुशी मनाएं कि पैसा वापस गया है। बहुत दुख हो रहा है मुझे कि पैसा वापस जा रहा है। मैं बहुत दिन से था कि पैसा वहाँ पर बनना चाहिए, सामुदायिक भवन आना चाहिए, ग्राम भोरगढ़ में सामुदायिक भवन बनना चाहिए, लेकिन हमारी तकनीकी चूक हो चुकी है। पिछले बार हमने ग्राम पंचायत भोरगढ़ के बाजार चौक में बनाने का सहमति बनाए थे, लेकिन किसी कारणवश तकनीकी और उच्च अधिकारियों के टेक्निकली पर्याप्त भूमि नहीं होने की वजह से, क्योंकि उनका यहाँ पर मेरे पास लेटर भी है, उनके द्वारा भी, इंजीनियर के द्वारा भी है और पूरे सीओ साहब का भी लेटर है खैलान जी के, उनका भी है मत कि यहाँ पर पर्याप्त भूमि बाजार चौक में नहीं हो सकती, इसलिए अन्यत्र जगह बनाया जाए। उनका दूसरा मत आखर चौक में सामुदायिक भवन बने और हमारा मत था कि आखर चौक में सामुदायिक भवन बने। और 30 तारीख को हमने 30/4/2026 को हमने सभी पंचों की बैठक लेकर एक आमराय बनाया, जिसमें से 12 पंचों ने एक शब्द से आखर चौक में बनाने की सहमति बनाए और वो वाला प्रस्ताव मैंने जिला पंचायत को 4 तारीख को दिया हूँ और वो इस फैसले में 4 तारीख वाला मेरा आवेदन दर्ज है।
और सभी लोगों से जानकारी देता हूं कि ये जो पूरा फैसला है ग्राम पंचायत के पटल पे चस्पा कर दिया गया है। सभी ग्राम के लोग उसको देख सकते हैं। 30 तारीख के फैसले को यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद भी हमारे जो प्रस्ताव है और मेरे द्वारा जो लेआउट के लिए आवेदन दिया गया था उस पर किसी प्रकार का संज्ञान जिला पंचायत के द्वारा नहीं लिया गया है। हम जिला पंचायत की भी मतलब हम समझते कि ग्राम पंचायत की अवहेलना है। हमारे प्रस्ताव को उन्होंने देखना था और हमारे पंचायत की ये अपमान है, ऐसा हम मानते हैं। और हम चाहते हैं कि पैसा वापस तो करना पड़ेगा, लेकिन यदि किसी कंडीशन में उनको ऐसा लगे कि संज्ञान में आए और गाँव वालों को भी ऐसा कुछ लगे कि संज्ञान में आए कि पैसा वापस नहीं जाना चाहिए, तो वो अपने 181 के माध्यम से जो उनको करना चाहे करें, वो खुले हैं। मैं किसी प्रकार का उनको दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन अभी तक के जो बहुत सारा उन्होंने आरोप प्रत्यारोप और व्हाट्सएप के माध्यम से जो गांव की छवि को धूमिल करना चाहा, यह गति कहाँ तक के जाएगी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। सरपंच साहब लगातार सुनिए, तो लगातार यहाँ पर ग्राम उद्यान समिति द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया था कि सामुदायिक भवन बाजार चौक में बने। क्या कारण था कि बाजार चौक में नए निर्माण नहीं होने के कारण? वो रिपोर्ट है जी, अपने जनपद पंचायत सीओ की रिपोर्ट यहाँ पर मेरे पास में है कि उनका अभिमत लिखे उन्होंने कि यहाँ पर पर्याप्त भूमि नहीं है। उनका अभिमत मेरे पास में अपने इंजीनियर है हिरकाने जी का है और उपयंत्री अपने कुरैशी साहब, उनका भी यहाँ पर लेटर है, मतलब पत्र है। उन्होंने प्रकरण में पूरा दे चुके थे कि यहाँ पर पर्याप्त भूमि नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं बन सकता। ये एक आरोप ये भी आया कि ग्राम के लोग तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन हमारे जो सचिव है उन्होंने भी इस को मतलब जो आखर चौक में हम बनाना चाहते थे, उन्होंने लिख कर दिया कि बाढ़ग्रस्त एरिया है जहाँ पर बाढ़ आती है और सरकार का पैसा दुरुपयोग हो सकता है, ऐसा अपना अभिमत दे। जो हमारे पंचायत से अलग अपना अभिमत रखते हैं हमारे सचिव साहब, बहुत गलत है। ये सचिव भी हमारे साथ मतलब अविश्वास की भावना हमारे बीच में रहती है, उनका भी हम निंदा करते हैं। क्या सचिव महोदय की भी सहमति नहीं थी आखर चौक पे? बिल्कुल, हमारे पूरे 12 पंचों से अलग सहमति उन्होंने लिख कर दी जिला पंचायत में। अब जबकि हम पूरे पंचों ने बोला कि वहाँ पर आखर चौक में बना है, उसके बाद भी उन्होंने लिख कर दिया कि बाढ़ एरिया है, और जबकि जिला सीओ अपने जनपद के सीओ ने लिख कर दिया कि कभी कभार बाढ़ आती है। हमारा भी है कि कभी कभार बाढ़ आती है। स्कूल बना है, वहाँ पर आंगनबाड़ी चल रही है, उसी के बीच में हमारा बनाने का इरादा था। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ और कुछ जो असामाजिक तत्व है उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप यदि बाजार चौक में नहीं चाहते थे, यदि आखर चौक में नहीं चाहते थे, भोरगढ़ में कहीं अन्य जगह बना सकते थे हम लोग। मैं राधिका बाई मिश्रम, भोरगढ़ पंच, वार्ड नंबर 3। यहाँ पे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है सामुदायिक भवन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ऐसा कहना है कि सामुदायिक भवन कहीं भी बनना चाहिए, यानी जैसा अपना अभी बाजार चौक में नहीं बोलते तो इसमें आकर में बनाना चाहिए, पर पैसा वापस नहीं जाना चाहिए। हमारा कहना ये ऐसा है कि अभी अपना कभी इस भोरगढ़ से पैसा वापस चला जाएगा तो गांव की अच्छा मालूम नहीं पड़ेगा, यानी इंसुलेट के समान हो जाएगा ना। इसलिए हम बोलते हैं कि आकर चौक में बनना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि आखर चौक पे बाढ़ आती है, उस कारण नहीं बनना चाहिए। क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, उसे उस तरफ आ नहीं सकती, वो नाले की तरफ थोड़ा सा आती है, माता माँ के पास एक बंदी के पास में आती है, इधर तो बढ़ नहीं सकती। इसी कारण वहाँ जगह अच्छी है। अभी तो पहले तो यही बोलते थे कि बाजार चौक में बना जाएगा, पर ऐसा है कि यहाँ जगह इंजीनियर साहब ने बोले कि यहाँ जगह नहीं हो सकती। इसी कारण वो आकर चौक में स्कूल के पास में जगह अच्छी है, वहाँ बनना चाहिए। हमारा कहना ऐसा है। आपका कहना है कि जो पैसा है वो वापस न जाते हुए आखर चौक पे बनना चाहिए? हाँ, पैसा वापस नहीं जाना चाहिए।